सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आज की मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यूहन्ना अध्याय 16 उसका पद 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर हम जयवंत विश्वास के बारे में थोड़ी देर मनन करेंगे। जयवंत विश्वास इब्रानियों का 11वें अध्याय विश्वास का अध्याय कहलाता है। इस अध्याय में विश्वास शब्द 24 बार आया है और परमेश्वर को प्रसन्न करना 5 बार आया है। वह विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है जयवंत विश्वास है। यह उसे विजेता के रूप में हमारे आगे चलने के लिए जानता है। वह उस पर सुरक्षा के लिए भरोसा रखता है। ऐसा विश्वास आशावादी है। ऐसे विश्वास का परिणाम 3 गुना ज्ञान है। प्रियों, पहले हम देखेंगे परमेश्वर जानता है कि चारों ओर के संकटों से कैसे हमारी रक्षा करे। परमेश्वर जानता है कि चारों ओर के संकटों से कैसे हमारी रक्षा करे। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। पतरस प्रेरित ने कहा, दूसरा पतरस अध्याय 2 पद 9। दूसरा पतरस अध्याय 2 पद 9 में हम देखते हैं, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यहाँ हम देखते हैं दूसरा पतरस 2:9 में, सच में प्रभु हर एक रास्ता जानता है। वो कैसे कैसे लोगों को न्याय करना जानता है। प्रभु अपने लोगों को, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस दुनिया में होगा तो सबों का न्याय करने आने वाला है और अपने अपने कर्मों के द्वारा सभी लोग न्याय पाएंगे। राहब बच गई क्योंकि लाल धागा मसीह के लहू को इंगित करता है। बैरी लहू के सामने कांपता है। जब हम उस लहू से ढांपे जाते हैं तब हमें किसी से भय नहीं, सामर्थ हमारे जीवन में भरता है। प्रियों, हम यीशु के लहू के द्वारा धोए हुए लोग हैं। जब हम प्रभु से जयवंत जीवन जीते हैं तो शैतान हमसे डरता और कांपता है। शैतान हमारे सामने आने के लिए भी डरता है क्योंकि हम उस बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। दूसरा, अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते। विश्वास ही से यरीहो का शहर बना। जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। दुश्मन का किला यहोवा की सेना की बलपूर्वक पुकार से धाराशाही हो गया। कलीसिया अब आक्रमण पर है। संतों की महासभा को अधोलोक भी रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो यीशु ने विजयी होकर कहा, और अधोलोक के फाटक भी
उस पर प्रबल ना होंगे। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल ना होंगे। ये बातें यीशु स्वयं कहा था। हम देखते हैं परमेश्वर के लोग जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, कई सारे क्लेश विपत्ति हमारे जीवन में आएगा और ये हमें और भी विश्वास में मजबूत करने के लिए होगा। इसलिए ये सब दुनिया में जो होने वाला परेशानी से हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जितना हम दुनिया का क्लेश और परेशानी हमारे जीवन में आएगा, उतना ही हम और भी प्रभु में परिपक्व होंगे। तीसरा, सभी राज्य उसके अधीन हो जाएंगे। विश्वास से उन्होंने राज्य जीते। पृथ्वी के सभी राज्य मसीह के राज्य के सामने सिर झुकाएंगे। दानियेल 7:27 में अद्भुत भविष्यवाणी दी गई है। दानियेल 7:27 में हम देखते हैं, जब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हम महाशक्तियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब ऐसी शक्ति आती है जो सर्वोत्कृष्ट तथा ईश्वरीय है। हम इसके भाग हैं और सहभागी होंगे। परमेश्वर जो हम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। 1 यूहन्ना 4:4 में हम देखते हैं, कलीसिया आज अपनी विजयी यात्रा पर है और उसे जब कोई रोक नहीं सकता। कलीसिया आज अपनी विजयी यात्रा पर है और उसे अब कोई रोक नहीं सकता। प्रियों, कलीसिया परमेश्वर का पवित्र स्थान है और उसमें शैतान घुसकर नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु उसकी अपने सामर्थ्य के द्वारा शैतान के हर एक चाल को नाश करना चाहता है और हमें विजय जीवन जीने के लिए, जयवंत विश्वास जीवन जीने के लिए सहायता करता है। हम ऐसे अंतिम दिनों में जी रहे हैं और प्रभु के लिए जयवंत विश्वासी जीवन जिए और उसकी महिमा के लिए हम सब जीने की कोशिश करें। हम जानते हैं आज के दिन में और जो भी बीते दिनों में दुनिया में कितने लोग परेशान हो गए थे। कई सारे हमारे प्रिय लोग प्रभु के पास चले गए और लेकिन हमें प्रभु क्यों इस दुनिया में रखा, ये हम अपने हृदय को जांचें और इसलिए रखा है हम जीवंत जीवन जी के दिखाएं। और जब चारों ओर क्लेश संकट परेशानी दुख विपत्ति आया, लेकिन प्रभु के लोग डरे नहीं और कितना प्रार्थनाओं के द्वारा हम इस दुनिया में शैतान को हराए हैं और जीवंत जीवन जीने के लिए कोशिश किए हैं। वैसे ही हम दूसरों के लिए नमूना बने। जब अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, जब लोग हमें देखते हैं, हमारे विश्वास को देखते हैं, तो यही सोचे कि इनका विश्वास इतना अटल कैसा है और इनका विश्वास इतना दृढ़ कैसा है, इन लोग जीवंत विश्वासी जीवन कैसा जीते हैं, ये सोचे और हमारे जीवन को देख के वे लोग भी प्रभु में आए और विश्वास करें, क्योंकि एक दिन सबों के घुटना प्रभु के नाम के महिमा के लिए टिक जाएगा और सब उद्धार के लिए रोएंगे। इसलिए हमें जीवंत जीवन जी के
जयवंत विश्वास जीवन जी के लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो और वैसे करने में प्रभु हम सब की मदद करे। आमीन।